सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। पिछले सप्ताह हम 69 पेज से लेकर 72 तक पढ़े थे। अब नया रास्ता के 73 पेज से 76 तक के पाठ को हम जानेंगे। पिछले कक्षाओं में हम नया रास्ता के 20वीं पाठ के आंशिक विचारों को जाने, जो मीनू की परीक्षाएं खत्म होने की विचार थी उनके, तथा उनकी सहेली माया के साथ फिल्म जाने का विचार भी जाने थे। उसके साथ साथ अमित अस्पताल भर्ती हुए विचार को भी जाने थे। इस पाठ को समझने के लिए आपको पहले ऑडियो क्लिपिंग को 2 बार ध्यान रखिए, 2 बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ मीनू और अमित के बीच बहुत ही सूक्ष्म विचारों को तर्क वितर्क दिए हुए हैं, इसलिए ध्यान से 2 बार सुनिए। सारांश या विचार विमर्श इस पाठ के अंदर। इस इकाई में हम विचार जान लेते हैं कि अमित अपनी कमजोरियों के कारण गलती कर बैठा था। मीनू जो पढ़ाई जारी रखी है उसे बीच में ना छूटे, इसलिए मीनू की पढ़ाई होने तक इंतजार करने की विचार ठान लिया था अमित ने। इससे साबित हो जाता है कि अमित मीनू को कितना चाहता था और अपने जीवन साथी बनाना चाहता था, ये विचार यहाँ स्पष्ट हो जाता है। अमित कितना बड़ा बड़प्पन वाला व्यक्ति है, यह भी विचार यहाँ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए बड़प्पन का विचार कहाँ जा गया है, क्योंकि बहुत सारे लड़कियां आने पर भी उन्होंने शादी की, वहाँ इच्छा नहीं दिखाता, तो अमित के बड़प्पन का विचार है। इस इकाई में मीनू में अमित के विचारों को जानकर उनके प्रति रहने वाले घृणा भावना स्नेह में बदल जाती है। इससे पहले अमित और उनके परिवार के प्रति मीनू में घृणा ही थी, अब घृणा स्नेह में बदल गया। मतलब जब मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से देखने पर भी प्रमाणित करने देखने पर उनकी भावना में बदल सकता है, यह विचार लेखिका ने यहाँ स्पष्ट किए हैं। और यहाँ भी कह देती है, मीनू कह देती है, इससे पहले उसे देखने के लिए भी तैयार नहीं होती है, लेकिन पाठ में एक और कह दिया है, अमित भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है। इससे पहले इनके घर वाले धोखा दिए थे, ऐसा कहने वाली मीनू अब भाग्य ने धोखा दिया है, इससे तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, जब तुमने अपराध ही नहीं किया तो क्षमा किस बात की। मतलब यहाँ अपराधी नहीं किया, इस कगार पर आ गई है मीनू। इस तरह अमित के प्रति स्नेह और हमदर्दी से बात करती है। अमित मृत्यु अवस्था में स्थित परिस्थिति में मीनू से क्षमा याचना करता है, क्योंकि यहाँ चाहता है कि मरते वक्त चैन से मर सके, इसलिए उनसे क्षमा याचना कर रहा है। मीनू अमित के ठीक होने के लिए आश्वासन भी देती है और भगवान से प्रार्थना भी करती है। यहाँ पर घृणा करने वाले के लिए अब भगवान से आशीर्वाद मांगना शुरू कर दी है। मीनू अमित की माँ से मिलती है। इस इकाई में अमित उनका परिचय दोबारा करा देता है, क्योंकि इससे पहले लड़की देखने के लिए गए थे, उसके बाद इस लड़की को नहीं देखते, इसलिए उन्होंने दोबारा उसका मिलाता है। इस इकाई में माँ द्वारा किए गए गलतियों आज उसके बेटे को भुगतना पड़ रहा है। अपने किए पापों का प्रायश्चित रूप में आंसू मीनू के सामने ही डालने लगती है। मतलब उसके लिए जो आंसू रुलाई थी, आज बेटे की परिस्थिति को देखकर वो रो रही है। जिनके साथ अन्याय की थी उसी के सामने प्रायश्चित करने की परिस्थिति आ गई थी आज मीनू के सामने अमित की माँ। देखो परिस्थितियाँ कैसा पलट जाता है, बदल जाता है। इस विचार को पाठ में बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किए। इस इकाई में मीनू को अमित परिस्थिति स्नेह भावना प्यार भावना में बदलने का विचार लेखिका ने मर्मस्पर्शिता के साथ दर्शाया है। मतलब पहले घृणा था, घृणा से स्नेह, स्नेह से अब प्यार में बदल गया है। मीनू कुछ समय अमित के साथ रहकर सेवा करना चाहती थी, लेकिन कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उनमें कोई संबंध ही नहीं है।
तो समाज प्रश्न करेगा। इसी कारण से उन्होंने वहाँ से निकल जाना ही ठीक समझकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये 20वीं पाठ का सारांश है, ध्यान से सुनिए। और उसके बाद आप लोगों को इस पाठ के प्रश्न मालिका में स्थित प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सोच समझदारी से लिखने की कोशिश कीजिए। उत्तरों को स्वक्षमता से हल करने की प्रयास भी करना आवश्यक है।